जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है संविधान सभा का कैसे गठन होता है और इस संविधान सभा के लोगों का कैसे चुनाव होता है और ये संविधान सभा के लोग कैसे संविधान का निर्माण करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पहले वीडियो में देख लिया है। और क्या देखा है हम लोगों ने कि कैसे संविधान सभा में सारे वर्गों को जो है अधिकार मिलता है और यहाँ पे संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 15 महिलाओं को भी उसमें शामिल होने का मौका मिलता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई हैं, जिसमें सब लोगों को अलग अलग कार्य दिया गया कि आप इस विषय पे जो है अपना मत दीजिए, आप इस विषय पे काम करिए। तो उन्हीं सब के लिए जो अलग अलग काम दिए गए थे लोगों को, उन्हीं सबको आज हमें देखना है। वो उसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, उसके लिए समितियों के कुछ अध्यक्ष हैं। इन्हीं अध्यक्षों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे अथवा तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन देके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उन्हीं को आज हमें देखना है कि कैसे सवाल बनते हैं और कैसे उसको टेकल किया जाता है अथवा तो एग्जाम में कैसे हम लोग उसका जवाब देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कि कौन सी समितियां हैं जो महत्वपूर्ण समितियां हैं। 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। उन्हीं को हम लोगों को देखना है कि कैसे उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन कौन, इनका नाम पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे पॉइंट नोट किए हैं, उसी को देख लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अथवा तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या जवाब होगा भैया? राजेंद्र प्रसाद। अलग अलग समय में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। उसके बाद फिर क्या पूछा गया क्वेश्चन में? संघीय संविधान सभा की जो संघीय संविधान सभा थी, संविधान था, उसकी जो समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन थे अथवा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। संघीय संविधान के जो अध्यक्ष थे या फिर संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपका आंसर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या जवाब होना चाहिए भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और उसके बाद मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, प्रांतीय संविधान सभा की जो समिति थी उसके लिए कौन अध्यक्ष रहा है। तो प्रांतीय समिति, क्या भैया? प्रांतीय जो समिति रही है उसके अध्यक्ष कौन है। तो इन तीनों के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है? तो पटेल साहब हैं, सरदार पटेल, सरदार पटेल। पूछा गया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद क्या पूछा गया, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है मूल अधिकारिता से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन रहे, तो उसका भी जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 ऑप्शन देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी 2 उप समितियां हैं जो एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देख लीजिए कि जो मूल अधिकारिता समिति थी उसकी जो उप समिति है मूल अधिकारिता उप समिति, इसके कौन अध्यक्ष है, तो जेपी कृपलानी है। और उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो एचसी मुखर्जी है। 2 बातें यहाँ से भी आपको ध्यान रखनी है। और क्या है भैया, तो इतनी समितियां हैं और इसके अध्यक्ष हैं, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। विशेषकर जो ये संचालन समिति है, झंडा समिति है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने एग्जाम में। संघीय समिति है अथवा संघ शक्ति समिति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रारूप समिति है, जो सबसे महत्वपूर्ण है अगर इन सब में पूछा जाए तो प्रारूप समिति है। इसके कौन अध्यक्ष रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं इसके अध्यक्ष। ये जो समिति है इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, कौन बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें पूछा गया 1-2 बार एग्जाम में कि इसके कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, इसी को ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इसके जो सदस्य थे, अगर सदस्यों की संख्या पूछी तो 6 बताना है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। उसके बाद प्रांतीय जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष कौन रहे, तो पटेल साहब रहे। और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे, तो उनका भी आंसर होना चाहिए कि पटेल रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति हो गया, मूल अधिकारिता उप समिति जो है उनके भी अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो जेपी कृपलानी आप आंसर देंगे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष है एचसी मुखर्जी। यहाँ 2 पॉइंट और लिखा गया है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो एक नाम मिलता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब ये जो समितियां थी ये अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं और इन रिपोर्टों के आधार पे चर्चा होती है। और उसमें बताया गया कि 3 वाचन हुए मुख्यतः, जिसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जो द्वितीय वाचन रहा है वो काफ़ी लंबा चला है, इन सब पे डिबेट होता है। और लगभग 70 से 75 देशों के जो संविधान में मुख्य बातें थी उन सबको इकट्ठा किया गया और इन समितियों को दिया गया कि आप अध्ययन करिए और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए संविधान में, उसके बारे में आप लोग बताइए। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो संविधान है उसमें कई देशों से कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार,
राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और जैसे ब्रिटेन से संसदीय जो शासन प्रणाली है हमारे यहाँ वो लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऐसे अलग अलग देशों से जो हम लोगों को अच्छा लगा वो हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया, और इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद फिर फाइनली रिपोर्ट पेश की जाती है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार होता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से लागू कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ली थी। बात ये आती है कि ये जो दो नाम हैं ये क्या है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं। ये इनका क्या काम रहा है, ये जो संविधान सभा के जो लोग थे, जो लिख लिख के एक एक पॉइंट सजोए थे पेज में, उन्हीं सबको इन लोगों ने कहा कि अब अलग अलग पेज बिखरा हुआ था, तो ये हुआ कि इसको सही ढंग से एक पुस्तक का रूप दिया जाए। उसी पुस्तक का रूप देने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया और इनको बुलाया गया कि भैया चलिए कुछ काम है। तो बोले क्या काम है, तो ये हुआ कि संविधान लिखना है। क्या लिखना है? संविधान लिखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान किसने लिखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है भैया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तब वो मंगल फांट पे टाइपिंग नहीं होती थी, है ना, वो हाथों से लिखा गया है। जो वर्तमान में दिल्ली में जो मूल संविधान है वो दिल्ली में संसद भवन में रखा गया है, और उसको किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। और ये जो दूसरा नाम है बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने क्या काम किया है भैया, तो उसमें जो डिज़ाइन की गई है, आप देखेंगे, कभी सौभाग्य हो आपका तो जाइए दिल्ली में और संसद भवन जाने का मौका मिले तो देखिएगा, वहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है संविधान के ऊपर हर एक पेज पे, तो उन्होंने किसने किया है? बसंत कृष्ण वैद ने किया है। और लिखा किसने है इस संविधान को, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। इन लोगों ने सारा काम करके दे दिया और ये बैठ के लिखे हैं संविधान को। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। अब जब संविधान बनके तैयार हो गया, संविधान लागू हो गया, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन सब चीज़ों को हमें देखना है कि इसमें जो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं, जैसे इन्होंने क्या किया है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, इन सब चीज़ों को उसी समय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले कुछ चीज़ों को हम लोगों ने अपना लिया था। क्या? जैसे राष्ट्रीय तिरंगा हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपनाया है। उन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को देखना है, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को देखना है। लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि जो महत्वपूर्ण संविधान सभा के द्वारा कार्य किए गए हैं उन सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।